हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बेहतरीन होंगे, बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। साथ साथ में मैंने आपको यह भी बताया था बच्चों कि थोड़ा सा पढ़ के आना। क्या सारे बच्चे 4 आइडेंटिटी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो पढ़ के आए हैं? आज पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ के आए हैं तो भी सीखें बच्चों आज, क्योंकि अलजेब्रा की आइडेंटिटीज का गेम यहां से स्टार्ट होता है आपका। और ये 9th क्लास में और बहुत सारी आइडेंटिटीज आ जाएंगी। अभी कितनी? ओनली 4। अभी आपको बस 4 आइडेंटिटी करनी होंगी। 9th क्लास में जाओगे, ये 4 तो रहेंगी रहेंगी। जो यहां पढ़ाया जा रहा है ना, वो 9th क्लास में भी पढ़ना है आपको। साथ साथ में 7 8 और आइडेंटिटीज आ जाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा आपको, क्योंकि यहां से आपका बेसिक क्लियर होगा, जो 9th क्लास में आपकी हेल्प करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सर के बारे में। बच्चों, मेरा नाम सौरभ दुबे है, और ये कुछ पीछे मेरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस आपको दिख रहे होंगे। मैं मैथ, साइंस और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराता हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करा चुका हूं, जेएनवी विद्यालय के विद्यार्थियों को करा चुका हूं। साथ साथ में बच्चों सैनिक स्कूल हो गया, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके बहुत सारे बच्चों को पहले भी पढ़ा रखा हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और आपको तो पढ़ा ही रहा हूं बच्चों। टेलीग्राम चैनल है ये, और इसको जल्दी से सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं डेली बोलता हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं इसकी वैल्यू, लेकिन आप फ्यूचर में धीरे धीरे समझ जाओगे। जिसको नहीं भी समझ में आ रही है इसकी वैल्यू, उसको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि एक कंपटीशन रहता है तो पढ़ाई करने का एक अलग मजा होता है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, बातें हो गई बहुत, और हमेशा की तरह जल्दी से अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार। अब हम आ जाते हैं अपनी चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कि पहले क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटीज बता देता हूं आपको। 4 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। जैसे बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी, आई नो। सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ भी माइनस लगाते हैं बच्चों। ओनली 2ab प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में माइनस होगा, बाकी सब कुछ एक जैसा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों। थर्ड आइडेंटिटी जो आप पढ़ने वाले हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आपको इधर से भी लर्न होनी चाहिए, इधर से भी लर्न होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, एक तरफ से लर्न है, दूसरी तरफ से भी आपको लर्न होनी चाहिए। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों लर्न होनी चाहिए? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं दिखाऊंगा वहां पे कि इधर से भी हेल्पफुल है, इधर से भी आता है। मतलब ये देखिए, ये पूछ लेगा, और कभी कभी बच्चों ये वाला पोर्शन देके आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा होगा वो, तो हमें इधर से भी पता होनी चाहिए और इधर से भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? लास्ट आइडेंटिटी इज x प्लस ए, एक्स प्लस बी। इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, खैर सारे ही इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये आपको 4 आइडेंटिटीज दिख रही होंगी बच्चों, सारे बच्चों को, और ये सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। जिनको लर्न है बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। जिनको लर्न है, जिनको नहीं लर्न है वो लर्न करेंगे। क्लियर है? सारे बच्चों को ये लर्न होनी चाहिए। जिसको नहीं लर्न है, लर्न नहीं करेगा, उसको आज की क्लास लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, कितना भी समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के बिना तो करना ही नहीं है। अब आइडेंटिटी याद होगी तभी तो कर पाओगे आप। मेरी बात समझ रहे हैं? आइए इसको करके देखते हैं।
तो इसको करने के पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे 2 इंटू 2 को आप क्या लिख लेते हो बच्चों, 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 को क्या लिख लेते हो, 3 स्क्वायर। -5 इंटू -5 को क्या लिख लेते हो आप, -5 स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब दो एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, दो एक जैसी चीजें आपस में क्या हो रही हैं, कोई भी साइन नहीं है बीच में, तो कौन सा बच्चों, मल्टीप्लाई। दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मींस इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, x + 3 होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसा क्यों लिखा, वहां से कंपेयर करके आप देखो, दो एक जैसी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो, अगर 3 टाइम्स अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो होल क्यूब, 4 टाइम्स होंगी तो पावर ऑफ 4। क्लियर है ये? ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है x + 3 होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। ये पूछ रहा है किससे मिल रहा है, ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। यहां पे दोनों को कंपेयर करो, बताओ कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी है, किसके जैसा ये दिख रहा है आपको। तो हमने देखा कि बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, यहाँ a + b है और यहाँ x + 3 है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको भी, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा, लिख के आपको बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि सीधे सीधे सॉल्व करने लगे, ठीक है, नंबर कट जाता है वहां पे। आंसर भी सही आपको आता भी है, फिर भी नंबर कट जाए तो बहुत बेकार सा लगता है ना। तो ऐसा लिखना है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आइए इसको लिखते हैं x + 3। मुझे देख के दोनों को कंपेयर करके बताओ, इन दोनों को, a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है। हमने देखा बच्चों, a की जगह पर x आ रहा है, b की जगह पर 3 आ रहा है। a की जगह पर क्या आ रहा है, x, और b की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों, 3। ऐसा ही बिल्कुल सेट कर दो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, a की जगह पर x लिखेंगे, a की जगह पर x, तो a की जगह पर x, a का हो रहा है स्क्वायर, x का भी हो जाएगा स्क्वायर। प्लस का साइन है, आप भी प्लस लगा दो। 2 लिखा है, 2 लिखो। इनके तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। 2 × a × b। तो 2 × a की जगह पर क्या लिखेंगे, x, और b की जगह पर, यहां ध्यान से देख के बताओ, b की जगह पर क्या आ रहा है, 3, तो b की जगह पर 3। प्लस लगा है, आप भी प्लस लगाओ, b का स्क्वायर हो रहा है मतलब 3 का स्क्वायर। क्या सारे बच्चे समझ गए कैसे लिखा है? सारे बच्चे समझ गए? अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको, इतना आसान है ना। आइए करके देखते हैं। x² + 2 × 3 कितना होता है बच्चों, 6x + 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है अगर, इसका ले सकते हो आप। ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। 2y + 5 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार, दो बार, पावर्स विल बी एडेड। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, 1 + 1 2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, सेम आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। बार बार लिखना है, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आइडेंटिटी लिखेंगे। यही एक बेहतरीन तरीका है आइडेंटिटीज को लर्न करने का। आ रही बात समझ में? बार बार लिखो, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार लिखेंगे। क्लियर? a की जगह पर क्या है बच्चों, ध्यान से देख के बताओ, इसको और इसको कंपेयर करो। a की जगह पर क्या आ रहा है, 2y, तो यहाँ पे लिख दिया 2y। b की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों, 5, तो 5 लिख दिया। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 2y + 5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो पहले a² हो रहा है, मतलब a की जगह पर जो भी आएगा उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। a की जगह पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, क्योंकि यहाँ पूरे a का स्क्वायर हो रहा है, पूरे a का स्क्वायर, तो a की जगह पर जो भी आएगा बच्चों, उस पूरे का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो इस पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया।
प्लस 2a भी लिखा है तो हम भी लिख लेते हैं प्लस 2, a की जगह पर क्या है बच्चों 2y, तो a की जगह पर आ गया 2y। फिर क्या लिखा है b, b की जगह पर क्या है 5, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा 5। क्लियर है ये, कोई डाउट? प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b की जगह पर क्या है 5 और b का हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। कोई डाउट है यहां पर? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई या अभी भी कोई डाउट है? वैल्यूज पुट करना आ गया ना, क्वेश्चन में कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2y का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया y स्क्वायर। इन सबको ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और एक अपना y भी है तो y को भी लगा दिया एंड लास्ट में 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये हो गया बच्चों अपना फाइनल आंसर। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीजों को कि कैसे हो रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, साथ साथ में कैसे कैसे वैल्यूज पुट करना है। बहुत सारे बच्चे वैल्यूज पुट करने में गलती करते हैं, देखने में आसान लगता है लेकिन जब खुद से करो, खुद से आंसर आ जाए तब इसको आसान समझना, ठीक है ना। यहाँ पे तो सब समझ में आएगा लेकिन बाद में आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखो। तो इसको अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 7 होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार यहां मल्टीप्लाई, सेम चीज मल्टीप्लाई दो बार, तो पावर्स विल बी एडेड एंड पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे बताओ यहां पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? सारे बच्चे बताएंगे कमेंट में जल्दी से, कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं बच्चों यहां पे, जल्दी बताओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। आइडेंटिटी तो यही होता है। कंपेयर करके बताओ a की जगह पर क्या आना चाहिए, b की जगह पर क्या आना चाहिए। इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखो, तो यहां पर a लिखा है और यहां पर 2a लिखा है, मतलब a को रिप्लेस करना है किससे 2a से, और यहां पे b लिखा है बच्चों यहां पे 7, तो b को रिप्लेस करना है किससे 7 से। क्लियर है ये, कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन को हम ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, पहले क्या हो रहा है a स्क्वायर, a की जगह पर क्या आ गया 2a, तो हम क्या कर देंगे 2a का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ a का होल स्क्वायर हो रहा है तो a की जगह पर जो भी चीजें लिखी जाएंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर बड़ी चीज है तो ब्रैकेट में उसको बंद करके तब स्क्वायर हमें लगाना होता है। आ रही बात समझ में? माइनस 2a भी लिखा है बच्चों, माइनस 2 a की जगह पर कितना आ रहा है, कंपेयर करके हमने देखा था a की जगह पर 2a और b की जगह पर 7, तो ये a हो गया और ये b हो गया। क्लियर है ये, कोई डाउट नहीं है? प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी की जगह पर 7, इसका क्या हो गया स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ये, ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कितना हो रहा है मल्टीप्लाई होके 2 2 जा 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 4 7 जा 28 a, और बाद में बच्चों प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49। क्या ये ऐड हो सकते हैं? इसमें से कुछ भी आपस में ऐड हो रहा है क्या? आपस में कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा या यही फाइनल आंसर होगा? और ऐड नहीं होगा तो क्यों नहीं ऐड होगा ये बताओ मुझे। अगर यही फाइनल आंसर है तो ये फाइनल आंसर क्यों है? 4a स्क्वायर में से 28a क्यों माइनस नहीं हो रहा है, 49 इसमें प्लस क्यों नहीं हो रहा है? ये बात मुझे बताओ जल्दी से कमेंट में, सारे बच्चे बताएंगे। देखता हूं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और किसका पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर है, अभी पता चल जाएगा कमेंट में। जल्दी बताओ जल्दी। तो बिल्कुल सही है बच्चों, लाइक टर्म्स ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, लाइक टर्म्स जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी एक जैसा नहीं है, और अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं
ना ही हम बच्चों सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिस बच्चे को ले सकता है। ठीक है बच्चों, लेना है ले लो, जल्दी ले लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें फ्रैक्शन आ गया है और कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं सारे क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूं, होमवर्क क्यों नहीं दे रहा हूं आज? क्या मैं भूल गया होमवर्क देना? नहीं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर ये समझ गए ना, अगर ये समझ गए आप, तो 9th क्लास में भी अलजेब्रा आसान लगेगी और 8th में तो हो ही जाएगी। 9th क्लास में आपको अलजेब्रा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना है। अलजेब्रा का एक मेजर पोर्शन है 9th क्लास में। एनसीईआरटी कर रहे हो तब तो थोड़ा बहुत कम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप आरडी शर्मा उठा लिया ना तो देखोगे कि मतलब इतनी मोटी आरडी शर्मा, इतनी मोटी तो पूरी बुक है, उसमें से इतना पोर्शन तो अकेला अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, आपको सारी बुक्स कराई जाएंगी बच्चों, ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी कराई जाएगी। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए हैं, आपको भी पता है। तो पहले एक बार जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी अपनी ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर भी मैं कराता रहता हूं। जैसे मुझे चैप्टर खत्म होता है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। हाँ, आप भले ना करो, निकम्मे बन जाओ, होमवर्क करके ना दो, वो आपकी गलती है ना। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी चीजें आए वो आप कर पाए। ऐसा ना हो कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम एनसीईआरटी जब कंप्लीट कर लेंगे तब आरडी शर्मा पूरी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, लेकिन जितना भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। चाहे आरडी शर्मा चाहे आरएस अग्रवाल, जहां से भी कर रहे होंगे हम, वो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, किसी को बुक नहीं खरीदनी है, सब कुछ यहाँ लिखा रहेगा, आपको होमवर्क भी लिखा रहेगा यहीं पे, यहीं से करना है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहां पर बच्चों ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर? ठीक है ना। तो यहां पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, समझ गए? अब मुझे कंपेयर करके बताओ कि a की जगह पर क्या आना चाहिए? 3a। b की जगह पर क्या आना चाहिए बच्चों? 1/2। आ रही बात समझ में? कैसे कंपेयर करते हैं? a लिखा है, 3a लिखा है, माइनस आया, यहां भी माइनस आया, कोई दिक्कत नहीं। b लिखा है, 1/2 लिखा है, कंपेयर कर दिया, जो जिसकी जगह पर आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक डाउट बताऊं आपका, ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे, ज्यादा होशियार बच्चे ही करते हैं, यहां लिखेंगे b की जगह पे -1/2, सोचेंगे माइनस लगा है, माइनस को क्यों छोड़ दिया? क्या आप बता सकते हो माइनस क्यों छोड़ दिया यहां से? क्योंकि बच्चों हमारे फॉर्मूले में भी माइनस लगा है, यहां भी माइनस लगा है, इसलिए हमने छोड़ दिया। अगर यहां प्लस लगा होता तो हम इस वाले माइनस को लिखते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी नहीं, आगे आएंगे, वहां मैं बताऊंगा। कौन सी वाली आइडेंटिटी में? फोर्थ वाली, x प्लस a x प्लस b, वो वाली, उसमें आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको साइन नहीं लगाना क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा है, जिसकी जगह पे जो दिख रहा है उसको साफ साफ लिख देना है। क्लियर? ध्यान से देखो, 3a माइनस 1/2 का क्या कर देना है आपको? होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a की जगह पर क्या आ रहा है? 3a, तो a की जगह पर 3a, इसका स्क्वायर, ये हो गया, a स्क्वायर था तो हमने 3a का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2a की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? 3a इंटू b की जगह पर क्या आ रहा है? 1/2। क्लियर है ये? ठीक है ना। अब देखो प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लगाएंगे यहां पर, और b स्क्वायर हो रहा है बच्चों, b स्क्वायर हो रहा है, b की जगह पर क्या है? 1/2, तो हम भी क्या लिखेंगे यहां पर? 1/2, एंड b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। सारे बच्चे समझ गए कैसे वैल्यूज पुट करनी है? बार बार इसीलिए करा रहा हूं। और फ्रैक्शन देख के आप लोग डर जाते हो तो डरना नहीं है, डरना मना है। ठीक है। 3a का स्क्वायर अगर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, a का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर। ये देखो ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बस यहां से लेके यहां तक।
इनको आपस में काट पीट सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि इससे इसको काट दो, क्योंकि ये दोनों तो आपस में माइनस हो रहे हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में हम काट पीट सकते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल 2 से 2, तो बचा क्या, -3a इंटू 1, तो 3a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना, 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? बहुत आसान है, जरूरत है फोकस देके पढ़ने की। ठीक है, ट्राई करो इसको, इसको नोट करो मतलब, या स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा डेसिमल आ गया, इसको आप लोग ट्राई करोगे, होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें मुझे बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जल्दी से सारे बच्चे बताओगे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और क्यों लगेगी, जल्दी बताओ। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जल्दी बताइए। और मैं बताता हूं, ध्यान से देखो इसको ना, ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, इसको मैंने लिख दिया, इसको पहले लिखो बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर को बाद में लिखो। यहां बी स्क्वायर को पहले लिखो, ए स्क्वायर को बाद में लिखो। उसके साइन के साथ लिखना है, सबके लेफ्ट में सबका साइन लगा होता है, जैसे बी स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहां भी कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस का। ए स्क्वायर यहाँ माइनस का है बच्चों, तो यहां भी किसका, माइनस का। क्लियर है ये? अब बताओ, अब बता दो कि कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, अब बताओ किसके जैसा, जल्दी से बताओ, सारे बच्चे बताएंगे किसके जैसा दिख रहा है ये। आओ देखते हैं, इसकी जगह लिख दिया ए, इसकी जगह लिख दिया बी, ए प्लस बी, और यहाँ इसकी जगह ए लिखा था, यहाँ भी ए, इसकी जगह बी, ए माइनस बी। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया ना? पहले इसको क्या किया, पहला स्टेप क्या किया बच्चों, रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मतलब मुझे देख के नहीं अगर समझ में आया तो मैं उल्टा सीधा लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, फिर मुझे दिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या आ रहा है, कंपेयर करके बताओ। ए की जगह पर बी स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए की जगह पर पूरा बी स्क्वायर आ रहा है, और ए की जगह पर बी स्क्वायर आ रहा है, बी की जगह पर ए स्क्वायर आ रहा है। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी में क्या करना है, जो भी ए की जगह पर आ रहा है, जो भी ए की जगह पर आ रहा है, उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो बताओ मुझे ए की जगह पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, तो जो भी ए की जगह पर आ रहा है उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है। क्लियर है बात? माइनस जो भी बी की जगह पर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ए, बी की जगह पर ए स्क्वायर आ रहा है और इसका भी क्या कर देना हमें, स्क्वायर। स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर मतलब कि पावर के ऊपर पावर, क्या करते हो, पावर के ऊपर पावर विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब कि बी पावर ऑफ 4 माइनस ए पावर, पावर मल्टीप्लाइड ए पावर ऑफ 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आई बात? कोई डाउट है इसमें? एक बार देख लो फिर से, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, और डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखो इसको और मुझे बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। यहां पर अगर मैंने लिख दिया a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी। अब एक बात बताओ मुझे, a प्लस बी ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी ए प्लस बी लिखो, बात तो एक ही है ना। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 6 लिखो तो भी 18 होता है, 6 इंटू 3 लिखो बच्चों तो भी 18 होता है।
तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो। जब दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। आ रही बात समझ में? ध्यान से मेरी बात सुनो। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर हमने देखा कि 6x आ रहा है बच्चों, बी की जगह हमने देखा 7 आ रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर करेंगे मतलब कि 6x का होल स्क्वायर, माइनस अब बी स्क्वायर करेंगे मतलब कि बी की जगह पर 7 का स्क्वायर। 6x का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर इज 36, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों कितना? 49। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली यूज होने वाली है, ध्यान से देखिए। कोई डाउट है तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8th, ये आपके लिए होमवर्क है। हिंट क्या है? इसको क्या करो आप? रिफॉर्म करो। क्या करो बच्चों? रिफॉर्म। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लें इसका, और इसको होमवर्क करके क्लास के तुरंत बाद होमवर्क करो। फोटो खींचो किसकी? इसकी, होमवर्क की, और व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, टेलीग्राम पे सेंड कर दो, जहां भी आप हो कनेक्टेड वहां पे क्या करो? सेंड कर दो। क्लियर? मैं चेक कर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 9th बच्चों। ये वाला भी आसान है, फिर भी फ्रैक्शन आ गया। क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या मैं छोड़ दूं? छोड़ूंगा नहीं, आओ बताता हूं। ध्यान से देखो, दोनों जगह बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। तो जब एक जैसी चीजें बच्चों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका क्या हो जाता है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, आइए इसको ओपन करते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया। अब मुझे कंपेयर करके आप लोग बताओ a की जगह पर क्या आ रहा है और b की जगह पर क्या आ रहा है। a की जगह पर हमने देखा 1/2x आ रहा है, b की जगह पर हमने देखा 3/4y आ रहा है। आओ लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किसको? 1/2x प्लस 3/4y होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहले a स्क्वायर करना है। a की जगह पर जो भी आ रहा है बच्चों, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे का स्क्वायर करना है। क्योंकि यहाँ पूरे a का स्क्वायर हो रहा है तो a की जगह पर जो भी आएगा उस पूरे का स्क्वायर करना है। हमेशा याद रखना। गलती क्या करते हो आप? मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं? आप ऐसे लिखाते हो, ये लो कर दिया a स्क्वायर और कर दिया गलत। ऐसे लिखने का मतलब है आप केवल x का स्क्वायर कर रहे हो। क्या, एक बात बताओ मुझे, क्या a की जगह पर केवल x आ रहा था क्या? नहीं, a की जगह पर ये पूरी चीज आ रही है तो पूरी चीज का स्क्वायर करना। ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं लिखना है, ठीक है ना? ऐसे कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको। चलो यहां देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह पर 1/2x और b की जगह पर बच्चों क्या? 3/4y प्लस का b स्क्वायर, और b की जगह पर जो भी चीज लिखी है उसका क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर दो। कोई डाउट है यहां पर? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्लियर? अब मेरी बात समझो। 1/2, 1/2 का मतलब पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है ना? प्लस मैंने बताया था कि ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही हैं? ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा बच्चों? पहले नंबर लिखते हैं 3/4, अब वेरिएबल लिखो x y। क्लियर? ठीक है ना? ऐसे ही बताया था लिखने का तरीका, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल। ठीक है, साइन नंबर वेरिएबल प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड y का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा y स्क्वायर। कर पाओगे अब या अभी भी डाउट आ रहा है?
हो जाएगा ना, सारे बच्चों से होना चाहिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे वो पोलियो ड्रॉप वाले बोलते हैं ना कि सबको पोलियो पीना है, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो अलजबरा भी सबको करनी है बच्चों, एक भी बच्चा छूटा तो 9th क्लास में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जहां भी आपको डाउट आ रहा है, चाहे छोटा सा ही डाउट हो, प्लस करना नहीं आ रहा, माइनस करना नहीं आ रहा, पूछो, लेकिन आना चाहिए सबको, है ना, सबको आना चाहिए समझ में। जहां भी डाउट आया पूछ सकते हो, और मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूं ऐसा पढ़ाने की कि आपको डाउट ही ना आए, फिर भी अगर आ जाए कहीं से, मान लो किसी को प्लस करना नहीं आ रहा है, स्क्वायर करना नहीं आ रहा, पूछ लो, सब पूछो, जो भी डाउट है मन में नहीं रखना है, मन में रखोगे तो वो हमेशा डाउट ही रह जाएगा, उसको बाहर निकालो मन से, पूछो, तभी मैं यहाँ पे क्लियर करा पाऊंगा। आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिया हूं, बाकी के मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। आ रही बात समझ में? आपका काम क्या है, पहले होमवर्क करेंगे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, और सारे क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे यहां तक। होमवर्क क्लास के तुरंत बाद करें और फोटो खींच के भेज दें, बाद के लिए मत रखें, ठीक है। फोटो खींचो भेजो, मैं चेक करता हूं सबके होमवर्क, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें फिक्स कर दिया, इसमें फिक्स क्या कर दिया कि यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, जो 4th वाली आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज x + 3 x + 7। तो ये वाली आइडेंटिटी लिखते हैं इसके नीचे, x + a x + b क्या होता है, x² + a + b x + ab। इसी के जस्ट नीचे लिखा, आप कंपेयर करो, कंपेयर करके बताओ मुझे, x की जगह पर x आ रहा है, x की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों, x। 3a, a की जगह पर 3 आ रहा है, x की जगह पर x आ रहा है, ठीक है, आना भी चाहिए, और b की जगह पर 7 आ रहा है ना। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे, x + 3 x + 7। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले क्या है x², तो x की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों, x ही आ रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे x² प्लस a + b, a की जगह पर क्या आ रहा है 3, b की जगह पर क्या आ रहा है 7, तो क्या लिखूंगा मैं, a + b की जगह पर 3 + 7, x लगा है, x लगा दिया। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। प्लस लगाया बच्चों तो प्लस लगाएंगे, a × b, a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मान लेना है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। बीच वाला साइन हमेशा किसका होता है, मल्टीप्लाई का साइन। a × b, तो a की जगह पर 3 और b की जगह पर कितना बच्चों 7। ये सबकी वैल्यूज पुट कर दिया, कैसे पुट किया, वैल्यू कैसे निकाला, इन दोनों को कंपेयर करके यहां लिख दिया हूं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, x² प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो, 7 + 3 10, बाहर लगाए x लगा दो, 3 × 7 21, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, x की जगह पर क्या ले लेना है 4x, ठीक है। ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क, ठीक है। ये क्लास के बाद तुरंत करके, तुरंत फोटो करके सेंड कर देना है, ठीक है। अपनी फोटो नहीं करना है, होमवर्क की, पता चले अपनी सेल्फी लेने में बिजी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है लेकिन बढ़िया है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, x + a x + b। कंपेयर करो इसको, कंपेयर करके बताओ x की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों 4x, a की जगह पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, a की जगह पर आ तो 5 रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो, अभी कॉपी पेन रख दो। ये क्वेश्चन में गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, गलती नहीं करना है। a की जगह पर 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस था और यहाँ क्या आ गया माइनस। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ क्या लगा देना है, माइनस। यहाँ प्लस था और यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। जब भी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, या एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो, तो आप चुपचाप से माइनस लगा लेंगे। आ रही बात समझ में, कोई डाउट? तो मुझे बताओ, x की जगह पर 4x लिख दिया,
बी की जगह पर +1 लिखूंगा या -1 लिखूंगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से, बी की जगह पर +1 होगा या -1? बी की जगह पर +1 या -1, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो बी की जगह पर हो जाएगा बच्चों -1। क्यों? 1 तो होगा ही, यहाँ प्लस लगा या माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। अब तो बहुत आसान हो गया, इसका फॉर्मूला होता है x² + a + b x + ab या a × b। ठीक है ना, कोई डाउट? अब वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पर लिखना है 4x, तो यहाँ x का हो रहा है स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे 4x का स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना ना भूलें यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा, बताया था ना अभी। प्लस a + b प्लस a की जगह पर क्या है बच्चों -5 प्लस b की जगह पर क्या है -1। ब्रैकेट क्यों लगा दिया अंदर? क्योंकि जब दो साइन एक साथ आते हैं प्लस माइनस तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी दो साइन एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। प्लस x लिखा, x लिख दिया, प्लस लगा, प्लस a की जगह पर बच्चों -5 और b की जगह पर क्या -1। वैल्यू पुट करना सीख गए पहले से सीखते आ रहे हो, सिक्स क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में वैल्यू पुट करना, 9th क्लास में भी सिखाया जाएगा। 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाई जाएगी वहां पे भी वैल्यू ही पुट करना है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस -5 प्लस -1 कितना होता है -6, x लगा है x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 1 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको और अच्छे से लिखें तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों -6x + 5, ये हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि किसी को -5 -1 -6 कैसे हुआ अभी भी नहीं आता तो अभी भी पूछ लो। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो कि ये वाले टॉपिक में डाउट है, वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? पूछने का तरीका बताया था, कुछ बच्चे उस तरीके से पूछ रहे हैं, उनका आंसर भी उनके पास पहुंच रहा है। पूछने का तरीका ये नहीं है कि सर ये एक्सरसाइज 9.5 में डाउट है, करा दो पूरा, ऐसे मत पूछो। मतलब इसका क्या हो गया कि आपने 9.5 तो किया ही नहीं है, वो तो देखा, देख के लगा अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, सर से पूछ लो, ऐसे नहीं करना। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। आप ऐसे पूछो क्वेश्चन कि सर एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में डाउट है, उसकी फोटो भेजो टिक करके, ऐसे एक एक क्वेश्चन पूछो, तब तो मैं बताऊं, तब तो मुझे पता चले कि आप कर रहे हो घर पे। अब आप लोग क्या करते हो, सीधे क्वेश्चन देखा ये मुझसे होगा, हो जाएगा तो आगे बढ़ गए, करके भी नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन देखा अरे ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, कॉपी पेन नहीं, ऐसे ही बुक से अगला क्वेश्चन, ये वाला भी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सा लिखा है, ये होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है सर, ये डाउट है, ऐसे नहीं करना। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप, है ना, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्या प्रॉब्लम आ रही ये तो जानो, वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है आपसे ये तो जानो पहले। ट्राई जरूर किया करो बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी पेन चलाओगे कॉपी पर, उतना बेहतरीन पढ़ पाओगे, है ना। तो ये काम किया करो। ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आइए इसको भी करते हैं। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन मत लो। x + a x + b, ठीक है। कंपेयर करके बताओ मुझे, x की जगह पर क्या आ रहा है 4x, a की जगह पर क्या आ रहा है 5 और b की जगह पर क्या आ रहा है -1। क्यों लिख दिया, a की जगह पर यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो a की जगह पर सीधे 5, लेकिन b की जगह पर 1 लिखा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। समझ में आ गई बात? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं, आपको भी लिखना चाहिए, इससे फॉर्मूला कभी भी भूलता नहीं है। ठीक है, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x + 5 4x - 1। पहले क्या हो रहा है बच्चों, x का स्क्वायर, हमारे x की जगह पर हमारे पास क्या है 4x, तो हम क्या कर देंगे 4x का बच्चों स्क्वायर प्लस a + b लिखा है, a की जगह पर 5 b की जगह पर 1 हाँ, तबीयत खराब हो गई है थोड़ी सी, है ना। तो
प्लस लगा दिया, a की जगह पर 5 और b की जगह पर बच्चों क्या -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। x लगाया, x लगा दिया और प्लस a भी लिखा है तो 5 इंटू -1। ठीक, एक बार आप लोग ये लाइन सॉल्व करो, मैं देखना चाहता हूं, फिर मैं भी करूंगा अपना मिलाना। जल्दी से लाइन सॉल्व करो अपना, ये वाली लाइन यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से लिखो सारे बच्चे। जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, फिर मैं भी लिखूंगा, आप मिला के देखना कि क्या आपका सही है या नहीं है। ठीक है, लिख लिया। आओ देखते हैं, पहले 4x का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 5 -1, 5 -1 4 हो गया, x लिखा है x लिख दिया। देखो +5 और -1 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5। तो मुझे बताओ कि क्या सारे बच्चों का आंसर यही आया था, इसमें किसी का प्लस माइनस गलत हो गया? उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जिसका आ रहा है वही लिखेगा, जिसका जहां पे गलती हुआ वो बताओ मुझे, ठीक है, कि सर यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, मैंने माइनस की जगह प्लस लगा दिया, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हो गया ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, बिल्कुल आसान है। x की जगह पर ये आ जाएगा, a की जगह पर 5y आ जाएगा, b की जगह पर 3y आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। x प्लस a, x प्लस b, फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो, x की जगह पर क्या आ रहा है 2a स्क्वायर, x की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों 2a स्क्वायर, यहां भी देख लो x की जगह पर 2a स्क्वायर, a की जगह पर 9, b की जगह पर क्या आ रहा है 5। जब भी हम रिप्लेस करते हैं एरो लगाते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, रिप्लेस करना है ना। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। x की जगह पर बच्चों क्या लिखना है हमें, 2a स्क्वायर, और x का हो रहा है स्क्वायर, तो x की जगह पर जो भी चीज लिखोगे उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का साइन लगाओ, a प्लस b, a की जगह पर 9, b की जगह पर 5, तो हो जाएगा 9 प्लस 5। x लगा है, x लगा दो, प्लस a इंटू बी 9 इंटू 5। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के ऊपर पावर 4। क्लियर, प्लस 9 प्लस 5 इज 14x प्लस 9 इंटू 5 45। तो हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 से अगली क्लास में करेंगे। आपका काम है क्वेश्चन नंबर 2 तक बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेना, सारी की सारी आइडेंटिटीज लर्न कर लेना, तभी आगे का समझ में आएगा, तभी आगे करने में मजा आएगा आपको, है ना। यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस करने का मतलब सारे होमवर्क करोगे, और अगर आपके पास टाइम मिलता है, बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने आपको, मुझे पता होता है, तो अगर आपको पास टाइम मिलता है तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खुद से करो। आ रही बात समझ में? खुद से होमवर्क तो करना ही करना, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, वो करना है तुरंत क्लास के बाद, अभी करो, उसको फोटो भेजो, ठीक है। 10 मिनट लगेगा, बस 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला, है ना। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क के लिए लिख लो। ये a हो जाएगा हमारा, सॉरी ये x हो जाएगा बच्चों, ये x हो जाएगा, ये a की जगह -4 हो जाएगा और b की जगह -2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो टेलीग्राम भी, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है वो अपना डाउट या अपना होमवर्क यहाँ पे सेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम बस आपके डाउट और होमवर्क के लिए है, टेलीग्राम चैनल जो है बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें बताई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर सारे बच्चे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास बढ़िया लगी हो, समझ में आ रही हो, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, अगर आपने समझने की कोशिश किया होगा तो समझ में जरूर आई होगी, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लग रहा हो आपको कि हाँ पूरा कर लूंगा,
तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर नहीं लग रहा हो, नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। और अपने प्यारे से कमेंट जरूर करना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो, मुझे पता ही है, बताने की बात ही नहीं है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। खूब बढ़िया से अलजेब्रा की प्रैक्टिस कीजिए और खूब मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई बच्चों जरूर करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।